हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों करते हैं अर्बन कंपनी से, क्योंकि आज से दोस्तों शुरुआत हो चुकी है 3 नए मेन बोर्ड आईपीओज की। जी हाँ, 3 नए मेन बोर्ड आईपीओज आज से फाइनली ओपन हो चुके हैं। किस तरीके का एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अर्बन कंपनी से शुरू करते समय बताया 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपको बताइए आईपीओ खुला रहेगा, यानी आज पहला दिन है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, ₹103 का प्राइस बैंड है, 145 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 1900 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 472 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का है ऑफर फॉर सेल। ₹9 का एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एंकर बुक पे दोस्तों पहले हम चर्चा करते हैं, देन हम बात करेंगे कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। दोस्तों, कल कंपनी के एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने करीबन 854 करोड़ रुपीस, जी हाँ कितने, 854 करोड़ रुपए जो है वो रेस करे हैं फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। अब इसमें कौन कौन से निवेशक आते हुए नजर आए, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, जिनके द्वारा याद रखिएगा इस आईपीओ में पैसा डाला गया है, तो इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सिटी ग्रुप ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अशोका वाइट ओक, गवर्नमेंट पेंशन फंड, नोमुरा, अमुंदी फंड्स, फ्लोरिडा रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, स्टेडव्यू कैपिटल और स्टेनबर्ग इंडिया है, जो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों निवेशक बने हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स में आते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और फिडेलिटी निपॉन, आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देन बजाज आलियांस, इसके अलावा सुंदरम, अबैकस, महिंद्रा मनुलाइफ, हीलियोस, टाटा एआईजी, बंधन, एडलवाइस और पीजीआईएम इंडिया ने निवेश किया है। तो एक सुपर जो कैटेगरी होती है ना, उस प्रकार की एंकर बुक जो है वो बेसिकली देखने को मिली है। इस तरीके के तगड़े तगड़े नाम देखने को मिले, भले वो डोमेस्टिक में हो या फिर इंस्टीट्यूशनल में हो, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। हर निवेशक जो है वो आपको शानदार दिखता है, और इस प्रकार की एंकर बुक आना ये दिखाता है कि इसको लेकर डिमांड जो है वो एंकर्स के बीच में तो एटलीस्ट बहुत शानदार नजर आई। लेकिन आप बात करते हैं कि कितना निवेशकों के बीच में देखने को मिल रहा है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, शुरुआत क्यूआईबी से करते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी 87% सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब करीबन 498 करोड़ रुपीस हमको क्यूआईबी की तरफ से डलता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है बाय 3.45 टाइम्स, मतलब एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 980 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी इस आईपीओ में पैसा डाल दिया गया है। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है वो 6.33 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने 1200 करोड़ रुपीस आईपीओ में डाल दिया है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी 5.81 टाइम्स, टोटल मिलाकर 2.58 टाइम्स, विच इज 2694 करोड़ रुपीस दोस्तों इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है विद इन अ सिंगल डे। और अभी तो पहले दिन बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, 5 बजे तक खत्म होगा। तो 5 बजे डिटेल सब्सक्रिप्शन की बारे में बात करेंगे, पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बट पहले दिन ये कह सकते हैं कि आईपीओ नो डाउट दोस्तों हिट तो होता हुआ दिख गया है। अब आखिरी दिन बताएगा कि ये सुपर हिट होता है या फिर सुपर डुपर हिट होता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र पे। आपको पता है दोस्तों, ये भी एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन रहेगा टिल 12 सितंबर। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 155 से 165 का प्राइस बैंड है, 90 शेयर्स का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 400 करोड़ से ऊपर का। ₹15 का डिस्काउंट मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। कल इसकी भी एंकर बुक निकल कर आई, और एंकर के बारे में बात करते हैं तो करीबन 120 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने जुटा है। अब यहाँ पर कौन कौन से नाम आते हुए दिखे हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 14 एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस लार्जेस्ट इन्वेस्टर निकला, जिसने करीबन 12.12 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं वर्थ 20 करोड़। इसके अलावा मे बैंक सिक्योरिटीज़ ने 15 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा प्लूटस इन्वेस्टमेंट, फाउंडर्स कलेक्टिव फंड, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ फंड और सोसाइटी जनरल ने करीबन 10 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, तो देखिए मिंट फोकस, एनएवी कैपिटल, एस्ट्रॉन कैपिटल और सनराइज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आता हुआ दिखा। तो इसकी भी दोस्तों एंकर बुक जो है उसमें कोई खराबी देखने को नहीं मिली, बल्कि बढ़िया ही आप कह सकते हैं। इट्स अ गुड एंकर बुक नो डाउट, जो निवेशक हमको आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ में। अब बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तो कोई रिस्पांस अभी तक इस आईपीओ में नहीं आया है। एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है 2 गुना तक, मतलब एचएनआई की तरफ से 120 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए गए, जिसमें बिग एचएनआई ने 1.88 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई ने 2.25 टाइम्स। रिटेल पोर्शन
मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, करीबन 322-323 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, 2.418 करोड़ रुपीज़ इसमें डाले गए। तो टोटल मिलाकर 1.59 टाइम्स मतलब करीबन 446 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक मिलते हुए दिखे। तो रिस्पॉन्स इसको भी कह सकते हैं अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। मोर देन 1 टाइम तो आपको आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख ही चुका है, तो कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों देव एक्सीलरेटर आईपीओ पे। आपको बताइए ये भी इशू ओपन हो चुका है आज से और ये 12 तारीख तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस है करीबन 56 से 61 का। 235 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 143 करोड़ का। काफ़ी छोटा आईपीओ नो डाउट। अब सब्सक्रिप्शन देखें यहाँ पे तो देखिए 1.16 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, करीबन 48 करोड़ रुपीज़। क्यूआईबी कैटेगरी अच्छा सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, 72 करोड़ रुपीज़। बिग एचएनआई 3 गुना, स्मॉल एचएनआई भी 3 गुना। रिटेल पोर्शन 16 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि बहुत छोटा रिटेल पोर्शन है, 225 करोड़ रुपए लगे हैं, बट स्टिल। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.93 टाइम, शेयर होल्डर कैटेगरी 3.5 गुना, तो 7 करोड़ रुपए यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल मिलाकर 4.45 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 356 करोड़ रुपीज़ अभी तक कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। अब देखिए बात क्लियर है कि स्मॉल सा आईपीओ है, ये बहुत छोटा सा आईपीओ है, तो सब्सक्रिप्शन भी उसी तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा। बट वही है कि यहाँ पर तभी लगा है जब आपके पास देखिए एक्स्ट्रा मनी हो। मेरे हिसाब से तो ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज अलॉटमेंट मिलना इस आईपीओ में बहुत मुश्किल है, राइट। तो वो आपको पहले जो शुरुआत के 2 आईपीओ हैं उनमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए, देन तीसरे के बारे में सोचना चाहिए, बेटर वो रहेगा। बाकी हाँ इसकी भी एंकर बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल 63 करोड़ रुपीस दोस्तों कंपनी रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। 11 एंकर ने पार्टिसिपेट किया इसकी एंकर के अंदर। अब इसमें दोस्तों जो कंपनीज आती हुई देखने को मिली है उसमें यूनिवर्सल, सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, फिन एवेन्यू, सनराइज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मेरो इन्वेस्टमेंट, एसबी अपॉर्चुनिटीज़, वीप क्यूब वेंचर्स, देन वीनस टेलर फंड, ये कुछ निवेशक है जो हमको आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ के अंदर। अब चलिए चर्चा करते हैं जीएमपी पे और बाकी आईपीओ पे। तो देखिए यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ के बारे में अनाउंसमेंट तो आपको बताया जाता है कल हो गया है, अब फर्दर डिटेल्स भी आउट हो चुकी है। तो 451 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर दिया 247 प्रति शेयर का। 60 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों ओपन होगा 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। देन आते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र पे। देखिए प्रीमियम में और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वैसे तो 30 रुपये तक प्रीमियम पहुंच गया था, बट अभी 29 रुपीज़ करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, विच इज 17.58%। तो बढ़िया प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्रंप का बयान आता हुआ देखने को मिला है, तो इट वॉज सीइंग एज अ पॉजिटिव साइन। तो मार्केट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कितना बाजार ओवरऑल आज के दिन बंद होता है, बट ठीक है। देन आते हैं देव एक्सेलरेटर पे। 14.75% इसका भी ईएम है। थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिली है, 10 रुपये से 9 रुपये आ चुका है। और मेजरली अगर आप देखेंगे तो इसी पे ग्रे मार्केट घूम रहा है, तो ठीक है। देन आते हैं अर्बन कंपनी पे। यहाँ पर तो प्रीमियम दोस्तों घटने का नाम नहीं ले रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 37.38% हो चुका है प्रीमियम। आई थिंक 1900 करोड़ का जरूरी आईपीओ है, बट अगर इसमें रिटेल 35% रहता तो बहुत और बढ़िया रहता, बिकॉज 75% क्यूआईबी के पास चला गया। बट अब ठीक है जो है। बाकी अभी 38% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।